नमस्कार डियर स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण परम सुख गुरुकुल विद्यालयनी एपमां बाळको आपनुं हार्दिक स्वागत छे। आजे आपणे अभ्यास करीशुं कक्षा 6 यानी कि 6 हिंदी में चेप्टर नंबर 1। अहींया चेप्टर नंबर जे 1 छे आपणो पाठ दयाळु शिकारी, तेनो अभ्यास आपणे आगळना विडियोमां करी लीधो छे। आज આપણે અભ્યાસ કરીશું તેનો જે અભ્યાસ છે તેનો અને તેના સ્વાધ્યાયનો। તો સૌથી પહેલાં આપણે તેનો જે અભ્યાસ છે તેનો અભ્યાસ સ્ટાર્ટ કરીશું। તો અહીંયા તેના અભ્યાસ આપેલો છે। તેમાં ક્વેશ્ચન નંબર 1 છે, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। અહીંયા તમારે ચિત્ર જોવાનું છે અને તેનું અવલોકન કરીને એનું નિરીક્ષણ કરીને ત્યારબાદ તેના જે प्रश्नों छे तेना जवाब लखवाना छे। अहींया क्वेश्चन नंबर 1 आपेलो छे, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात की गई है। यह जो चित्रपाठ है उसमें किस पशु की बात की गई है, यानी कि कया प्राणीनी बात करवामां आवी छे तेना विषे लखवानुं छे। तो अहींया तेनो आंसर आवशे, इस चित्रपाठ में हिरण की बात की गई। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आपने किन किन पशु को देखा है। यहाँ पे आपने जो पशु को देखा हो उसके बारे में लिखना है। तो मैंने हाथी, गाय, भैंस, बैल, लोमड़ी, शेर, बाघ, भालू, भेड़िया सबको देखा है, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप जंगल में जाते हो, वन में जाते हो, वहाँ पे कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं, यानी कि कया कया प्राणीओ जोवा मळे छे तेना विषे लखवानुं छे। तो अहींया तमारे जाते लखवानुं छे। अहींया हूँ एक्जाम्पल में थोड़ा प्राणीओना नाम आपूँ छुं। में आवशे भालू, शेर, बाघ, भेड़िया और लोमड़ी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाए। यहाँ पे आपको क्या करना है, यह जो चित्र है उसको देखना है और उसके बाद यहाँ पे शब्द लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, शिकारी, दयालु, इस तरह से। ठीक है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाए। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, एक दयालु शिकारी था। इस तरह से आपको खुद से यह सेंटेंस जो वाक्य है वह बना के लिखना है, जाते ज बनावीने लखवाना छे। त्यारबाद क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 छे, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाए। यहाँ तमारे शुं करवानुं छे बाळको कि जे नीचे जे क्वेश्चन आपेला छे, प्रश्न आपेला छे ते पूछीने दयालु जे शिकारी छे एनी कहानी बनाववानी छे। अहींया एक्जाम्पल आपेलुं छे, क्वेश्चन नंबर तेमां 1 छे। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे कहा गया है कि पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है। पहला जो चित्र है वह आपको देखना है, यानी कि पहला जो चित्र यहाँ पे दिया गया है उसको आपको देखना है, यानी कि तेने जोवानुं छे अने त्यारबाद क्वेश्चनना आंसर आपवाना। तो पहलो क्वेश्चन अहींया छे, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है। उसका आंसर आएगा कि पहले चित्र में हिरन है वह भाग रही है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे आपको लिखना है कि हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी। उसका आंसर आएगा, हिरनी जंगल में पत्ते घास खाती होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हिरनी देखने में कैसी है। उसका आंसर यहाँ पे आपको लिखना है कि हिरनी जो है वह देखने में कैसी लगती है। उसका आंसर आएगा, हिरनी देखने में मनमोहक लगती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 दिया गया है। उस क्वेश्चन में है, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था। उसका आंसर लिखना है कि शिकारी है वह हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था। उसका आंसर आएगा कि उसे मांस खाने की इच्छा हुई थी, इसकी वजह से वह उसका शिकार करना, तेने मांस खावानी इच्छा थई एटला माटे तेनो शिकार करवा मांगतो हतो।
આગળનો ક્વેશ્ચન નંબર 5 છે गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया। गोली जब उसने मारी तब उसके बाद शिकारी क्या करता है। शिकारीए शू कर्યું। उसका आंसर आएगा वह हिरण को देखने गया। वह क्या करता है, हिरण को देखने के लिए जाता है। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा। उसका आंसर आएगा हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों। उसका आंसर आएगा शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया क्योंकि वह उसका इलाज करवाना चाहता था। उसे इलाज करने के लिए वह उसे अस्पताल है वहाँ पे ले जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों। उसका आंसर आएगा शिकारी ने हिरनी के साथ दयालु का मानवता का व्यवहार किया। क्यों, क्योंकि उसे उस पर दया आ गई। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाए। અહીંયા તમારે વર્ણના આધારે જે આપણું સ્વર અને વ્યંજનનો જે વર્ણ છે, વર્ણમાલા છે, તેના આધાર પર અહીંયા તમારે વર્ણ જે આપેલો છે તેના પરથી શબ્દો બનાવવાના છે। અહીંયા ખ આપેલો છે તેના પરથી ખરગોશ, ખતમ, खाली, खाना। उसी तरह यहाँ पे ट से होगा टमाटर, टमटम, इस तरह के। ड से डमरू, डाकिया, म से मोर, मीना, ऐसे शब्द बनाने हैं। प से भोग, भक्ति, इस तरह के जो शब्द है वह आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।